हेलो स्टूडेंट्स, मैं अंकुश गुप्ता आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। बेटा आज मैं +1 अकाउंटेंसी का जो चैप्टर नंबर 23 है जिसका नाम है अकाउंट्स फ्रॉम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड, वो मैं आपको कराने जा रहा हूं। बेटा इसमें से प्रैक्टिकल क्वेश्चन आता है, आपको एग्ज़ाम में 4 या 5 मार्क्स का आपको मिल जाता है ये क्वेश्चन। ठीक है, 4 या 5 मार्क्स का 100% इनमें से क्वेश्चन मिलेगा आपको। ठीक है, अकाउंट्स फ्रॉम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड का मतलब क्या होता है? कई बार बेटा हम क्या करते हैं कि कुछ कंपनी कई बार क्या करती है, जो ट्रांजैक्शन है ना वो कुछ ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करना भूल जाती है, यानी कि इनकम्प्लीट रिकॉर्ड कर पाती है, तो उसे हमें दोबारा रीएडजस्ट करके दोबारा रिकॉर्ड करना पड़ता है प्रॉपर तरीके से पूरा। तो कई बार अकाउंट्स जब कंपनी कोई मेंटेन करती है तो वो रिकॉर्ड अधूरा रिकॉर्ड कर पाती है, या फिर कुछ रिकॉर्ड करना भूल जाती है, फिर कुछ गलत ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड कर देती है, जिससे कि बिज़नेस का जो प्रॉफिट है लॉस है वो एक्चुअल रिकॉर्ड नहीं हो पाता है। तो इसलिए हम कुछ ट्रांजैक्शंस को अकाउंट को मेंटेन करते हैं दोबारा तरीके से, ताकि एक बिज़नेस का एक्चुअल प्रॉफिट लॉस निकल सके। तो कई बार देखो बेटा, इसका जो फॉर्मेट होता है मैं आपको बता देता हूँ। इसका फॉर्मेट किस तरीके से मेंटेन करते हैं। सबसे पहले हम लिखते हैं क्लोजिंग कैपिटल। क्लोजिंग कैपिटल ये होती है बेटा ऑलवेज 31 मार्च की। आपको जब भी आपको क्वेश्चन में 31 मार्च की कोई कैपिटल दे दे तो समझ लेना वो बेटा क्लोजिंग कैपिटल होती है। उसमें प्लस कर देते हैं हम, एक ही चीज़ प्लस होती है, वो होती है ड्राइंग्स। आपको क्वेश्चन में मेंशन होगी बेटा, ड्राइंग्स का मतलब होता है पर्सनल यूज़। पर्सनल यूज़ की जितनी भी चीज़ें होती हैं वो ड्राइंग्स होती है। खर्चे हम माइनस कर देंगे, प्लस कर देंगे, माइनस कर देंगे बेटा। अगर क्वेश्चन में प्रॉफिट्स है तो उसको माइनस कर दिया जाता है। माइनस कर देंगे बेटा हम फर्दर कैपिटल, फर्दर या फिर एडिशनल कैपिटल। और लास्ट में माइनस होगा बेटा ओपनिंग कैपिटल। ओपनिंग कैपिटल, ओपनिंग कैपिटल हमेशा बेटा कब मिलेगी आपको? 1 अप्रैल की मिलेगी। ठीक है, तो इसका ये प्रॉपर फॉर्मेट है। यहाँ से आपका क्या निकल आएगा, या प्रॉफिट या फिर लॉस ड्यूरिंग द ईयर, ये आपका प्रॉफिट लॉस निकल आएगा एक्चुअल में। तो प्रॉफिट देखो, इसका फॉर्मेट दोबारा ढंग से देख लो बेटा क्या है। पहले क्लोजिंग कैपिटल, फिर प्लस कर देंगे ड्राइंग्स। ड्राइंग्स हमारे होते हैं पर्सनल यूज़ ऑफ थिंग्स। मैं लिख देता हूँ पर्सनल यूज़ ऑफ थिंग्स। जो भी हमारे पर्सनल खर्चे होते हैं वो ड्राइंग्स कहलाते हैं। माइनस कर देंगे प्रॉफिट, माइनस फर्दर कैपिटल। फर्दर कैपिटल का मतलब क्या है कि हमने जो बिज़नेस स्टार्ट किया था, जब जो पूंजी लगाई थी, फिर साल के बीच में कभी भी हमने और लगा दी कैपिटल बिज़नेस के अंदर, बिज़नेस को बढ़ाने के लिए हमने और लगा दी कैपिटल, तो फर्दर कैपिटल कहलाती है। और लास्ट में माइनस कर देंगे ओपनिंग कैपिटल, जिससे हमें क्या निकल जाएगा, हमारा प्रॉफिट और लॉस ड्यूरिंग द ईयर। चलो एक क्वेश्चन के माध्यम से हम इसको देखते हैं। आपको एक क्वेश्चन में क्वेश्चन दे रखा है, आपको क्वेश्चन में आपको क्या मेंशन है। फॉर एग्जांपल वो कह रहा है कैपिटल एट द बिगिनिंग ऑफ ईयर। ये आपको दे रखे बेटा 8 लाख रुपए। ठीक है, ये सेकंड में क्या कह रहा है आपको, कैपिटल एट द एंड ऑफ ईयर। ये आपको दे रखे बेटा 6,20,000 रुपये की। आपको तीसरी चीज़ दे रखी है ड्राइंग्स, वो दे रखे रुपीज़ 2,50,000 की। और आपको चौथी चीज़ दे रखी है एडिशनल कैपिटल। एडिशनल कैपिटल आपको दे रखे रुपीज़ 30,000 की। ठीक है, अब आपसे कह रहा है कि यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट प्रॉफिट लॉस ड्यूरिंग द ईयर। तो आपको देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक तरीके से क्वेश्चन मैंने लिया है आपके सामने, इसको किस तरीके से अब हमें सोल्व करना है, इसको सोल्व देखिए समझिए। आपको बिगिनिंग, कैपिटल ऑफ द बिगिनिंग, बिगिनिंग का मतलब क्या होता है बेटा, शुरुआत, बिगिनिंग मतलब स्टार्टिंग, यानी कि ओपनिंग कैपिटल। ये कौन सी कैपिटल कहलाएगी आपकी, ओपनिंग कैपिटल। और कैपिटल एट द एंड, ये एंड क्या कहलाएगी बेटा, क्लोजिंग कैपिटल। ठीक है, तो एंड की जो होती है वो क्लोजिंग कैपिटल होती है, शुरुआत की जो होती है वो ओपनिंग कैपिटल होती है। ये बात आप समझना।
अब हमें क्या कैलकुलेट करना है बेटा, प्रॉफिट और लॉस कैलकुलेट करना है, यानी कि ये वाला प्रॉफिट लॉस कैलकुलेट करना है हमें, ये वाला आंसर। सबसे पहले हम देखेंगे कि क्लोजिंग कैपिटल, हम क्लोजिंग कैपिटल लिखते हैं, यहाँ पर लिख देंगे क्लोजिंग कैपिटल। क्लोजिंग कैपिटल मतलब एंड का, क्लोजिंग कैपिटल का मतलब होता है एंड की कैपिटल। तो एंड की कैपिटल बेटा हमें कितनी दे रखी है, क्लोजिंग कैपिटल 6,20,000 रुपये की दे रखी है, तो हमें यहाँ पे लिख देना है 6,20,000। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। फिर प्लस कर देंगे ड्राइंग्स। क्या हमें क्वेश्चन में ड्राइंग्स मेंशन है बेटा? ड्राइंग्स बिल्कुल मेंशन है। ड्राइंग्स देखो कितने की दे रखे हमें, 2,50,000 की, तो यहाँ लिख देंगे 2,50,000। ये बात समझ में आ गई होगी आपको। माइनस कर देते हैं बेटा प्रॉफिट्स। क्या आपको क्वेश्चन में कोई प्रॉफिट दे रखा है? तो यहाँ प्रॉफिट नहीं दे रखा आपको, देखो पूरे क्वेश्चन में प्रॉफिट नहीं दे रखा कहीं पे भी, तो उसको डैश कर दो, छोड़ दो उसको। माइनस कर देते हैं फर्दर या फिर एडिशनल कैपिटल। एडिशनल कैपिटल, एडिशनल कैपिटल दे रखी है, एडिशनल कैपिटल हमें दे रखे है 30,000 की, ये माइनस कर देंगे 30,000। ठीक है बेटा, 30,000 हमने माइनस कर दी। माइनस का बेटा हमेशा सिंबल ब्रैकेट में डाल दिया करो ताकि पता लग जाए कि ये माइनस का सिंबल है। और लास्ट में माइनस कर देते हैं बेटा ओपनिंग कैपिटल, तो यहाँ पर लिख दिया हमने ओपनिंग कैपिटल। ओपनिंग कैपिटल बेटा हमें कितनी दी हुई है, देखो बिगिनिंग की मतलब होती है ओपनिंग, ये दे रखे बेटा हमें 8 लाख की। तो अब यहाँ से हमारा जो आ जाएगा वो प्रॉफिट या लॉस आ जाएगा, तो इसको कैलकुलेट करेंगे हम, जो हमारे पास आंसर आ जाएगा बेटा वो आ जाएगा टोटल 40,000 का। अगर प्लस में आ रहा है तो प्रॉफिट है, अगर माइनस में आ रहा है आंसर तो फिर वो लॉस है। ये बात समझना। तो हमारा ये प्लस में आ रहा है क्योंकि देखो प्लस का 6,20,000 एंड 2,50,000, ये कितना आ गया बेटा 8,70,000 माइनस 30,000, तो माइनस कर देंगे 30,000, इसमें से माइनस कर देंगे तो हमारे पास कितना आ गया 8,40,000। अब 8,40,000 में से ये भी माइनस का बेटा, माइनस कर देंगे इसको 8 लाख को, तो बेटा हमारे पास क्या बच जाएगा 40,000 प्रॉफिट, यानी कि आ जाएगा प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर। तो बेटा ये इस तरह का क्वेश्चन आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा। तो एक क्वेश्चन मैं अब आपको देता हूँ, वो आपको खुद करना है। ठीक है, ये क्वेश्चन बेटा आपको खुद करना है। आपको ओपनिंग कैपिटल मेंशन है, ₹2,00,000 की आपको क्वेश्चन में दी हुई है। ये क्वेश्चन खुद सॉल्व करना है बेटा। ठीक है, उसके बाद आपको क्लोजिंग कैपिटल भी दी हुई है, ये दी हुई बेटा 2,50,000 की, 2,50,000 की। उसके बाद बेटा आपको ड्राइंग्स भी दी हुई है, ड्राइंग्स आपको दी है बेटा 60,000 की। ठीक है, उसके बाद बेटा एडिशनल कैपिटल भी आपको दी हुई है बेटा 75,000 की। ठीक है, तो आपके सामने क्वेश्चन क्या है, कैलकुलेट प्रॉफिट लॉस ड्यूरिंग द ईयर, यानी कि आपको प्रॉफिट और लॉस निकालना है, या तो प्रॉफिट होगा या फिर लॉस। अगर प्लस का आता है तो बेटा प्रॉफिट होगा, अगर माइनस का आता है तो लॉस। आपका मैं बता देता हूँ आंसर जो आएगा वो आप मैच करके देख लेना। प्रॉफिट आएगा आंसर में, और वो प्रॉफिट कितने का आएगा बेटा, वो आएगा 35,000 का। ये आप मैच करके देखना कि आपका आंसर आता है या नहीं आता है। बेटा आज के लिए इतना ही करेंगे हम। नेक्स्ट वीडियो में फिर इस चैप्टर को हम आगे लेके चलेंगे। और जिसको एक बार स्क्रीनशॉट लेना है बेटा, इसका स्क्रीनशॉट ले सकता है अच्छे से। ये बेटा एक पर्टिकुलर फॉर्मेट है, इस फॉर्मेट को अच्छे से समझ के चलोगे देन तब आपके क्वेश्चन सोल्व होंगे, अदरवाइज़ क्वेश्चन सोल्व नहीं होगा आपका। तो बेटा फॉर्मेट को प्रॉपर तरीके से रख के चलो। और एक बात सबसे इम्पोर्टेंट बेटा, डेली का वर्क डेली किया करो,
फेयर नोटबुक में। और डेली पढ़ा करो, जितना ज़्यादा हो पढ़ाई पर समय दिया करो, क्योंकि पढ़ाई पर समय दोगे तो ही आपको कुछ बेनिफिट मिलेगा, अदरवाइज़ नहीं मिलेगा आपको बेनिफिट। तो बेटा रेगुलर पढ़िए, और जब भी आपसे नोटबुक चेक करने के लिए बोला जाता है तो आप नोटबुक चेक कराइए, ठीक है। और जितना हो सके इसको रिवाइज़ कीजिए। एक बार वीडियो समझ नहीं आती आप वीडियो को दोबारा रिपीट करके देखिए, बट पढ़िए ज़रूर। आप घर पे रहते हो, एटलीस्ट 6 से 7 घंटे आपको पढ़ाई पर ध्यान देना है, ठीक है। जय हिंद, जय भारत।